नमस्कार दोस्तों, अगर आप वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 3 मई 2026 को एक बड़ी अपडेट सामने निकलकर आई हुई है। अब वो अपडेट कौन सी है, कौन से न्यूज चैनल पर है, पूरी न्यूज क्या है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। खबर यह है कि जिन लाभार्थियों के खाते में अभी तक पेंशन की धनराशि नहीं पहुंची है उनके लिए विभाग की तरफ से प्रक्रिया तेज कर दी गई है और बहुत जल्द पैसा भेजा जाएगा। तो दोस्तों, बहुत तेज कर दी गई है प्रक्रिया सरकार की तरफ से, जो धनराशि रुकी हुई है उसको भेजने की। तो बहुत जल्द ही पैसा बैंक खाते में, वृद्धावस्था पेंशनर्स के खाते में दिख सकता है। तो दोस्तों, कई जिलों में तकनीकी कारणों, बैंक खाते की जांच, आधार सत्यापन और डेटा अपडेट की वजह से भुगतान रुका हुआ था, लेकिन अब विभाग द्वारा कहा गया है कि जिन लोगों का रिकॉर्ड सही है उनके खाते में जल्द ही पेंशन की किस्त भेज दी जाएगी। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आप सभी लाभार्थी अपना बैंक खाता, आधार लिंकिंग और पेंशन स्टेटस जरूर चेक कर लें। अगर कोई गलती है तो तुरंत सही करा लें ताकि भुगतान आने में कोई दिक्कत ना हो। खास बात यह है कि कई लोगों के खाते में किस्त आनी शुरू भी हो चुकी है और बाकी लोगों को भी बहुत जल्द लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो वीडियो को पूरा देखें और अपने परिवार व गांव के लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। तो चलिए हम न्यूज चैनल पर भी चल के आपको दिखा ही देते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए जागरण न्यूज है और यहां पर लिखा हुआ है, पूरी न्यूज निकल करके सामने आ गई है। वृद्धावस्था पेंशन की किस्त नहीं पहुंची तो ना हो परेशान, जल्द पहुंचेगी धनराशि। समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन की रुकी हुई किस्तें जल्द ही लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाएंगी। उन्होंने पेंशन संबंधी विभिन्न समस्याओं जैसे नए आवेदन, रुकी हुई पेंशन और आवेदन प्रक्रिया पर पाठकों के सवाल का जवाब दिया। तो दोस्तों, अगर किसी पेंशनार्थी की वृद्धावस्था पेंशन की तीसरी किस्त दिसंबर और जनवरी में मिली है तो चौथी किस्त नहीं पहुंची है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही उनके खातों में पैसा पहुंच जाएगा। लोगों को विभाग के भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए विभाग आकर संपर्क कर सकते हैं, समस्या का त्वरित निराकरण कराया जाएगा। यह बात समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित प्रश्न पहर कार्यक्रम के दौरान पाठकों के सवाल का जवाब देते हुए कही। तो दोस्तों, पाठकों ने क्या क्या प्रश्न किया ये देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 1, समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद भर में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है? सभी की पेंशन पहुंच रही है? अतुल कुमार उरई ने प्रश्न किया। तो समाज कल्याण अधिकारी ने उत्तर दिया, समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जिले भर में 87,200 लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। लगभग सभी के खातों में पेंशन की धनराशि पहुंच रही है। अगर किसी की पेंशन नहीं पहुंच रही है तो उसके लिए विभाग में संपर्क करें ताकि समस्या का वास्तविक कारण पता चल सके। तो इस प्रकार का जवाब, पहला जवाब आया है कि यदि किसी की कोई समस्या है तो विभाग में आकर संपर्क करें, उनका वास्तविक कारण पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लोगों की तीसरी किस्त मिल चुकी है लेकिन चौथी किस्त अभी तक नहीं मिली है, जिससे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इस प्रश्न को किए थे राम सनेही माधोगढ़ ने। तो उत्तर दिए थे समाज कल्याण अधिकारी ने, जिन पेंशनार्थियों की दिसंबर जनवरी में तीसरी किस्त मिली है और चौथी किस्त नहीं मिल पाई है वह लोग परेशान ना हो, जल्दी ही उनके खातों में पेंशन की धनराशि पहुंच जाएगी। इसको लेकर कार्रवाई चल रही है, जल्दी ही समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का जवाब आया हुआ है। और तीसरा प्रश्न आया है,
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उनको कोई किस्त नहीं मिल पाई है। इसकी वजह क्या है? कब तक पेंशन की किस्त मिलने की उम्मीद है? भगवती जालौन ने प्रश्न किया। उत्तर दिए प्रवीण कुमार सिंह जी ने। जिन लोगों ने पेंशन के लिए नया आवेदन किया है, उनकी जनपद स्तर से सभी औपचारिकताएं पूर्ण करा ली गई हैं। किसी भी पात्र लाभार्थी को छोड़ा नहीं गया है। बजट आने पर जल्दी ही नए आवेदकों के खातों में पेंशन की धनराशि पहुंच जाएगी। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारे नए पेंशनर्स थे उनके लिए यह जवाब आ चुका है। और उसके बाद प्रश्न है, पेंशन योजना के तमाम लाभार्थी ऐसे हैं जिनको पेंशन मिल रही थी, लेकिन इधर कुछ महीनों से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं। जगराम रामपुरा ने प्रश्न किया। तो उसके बाद उत्तर दिए प्रवीण कुमार सिंह समाज कल्याण अधिकारी ने। जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी और फिलहाल में अभी नहीं मिल रही है, ऐसे पेंशनार्थी पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा लें। डाकघर में एनपीसीआई लिंक खाता खोला जाता है। इसके बाद अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी विभाग पहुंचकर जमा करें, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये उनके लिए है जिनकी पेंशन रुकी हुई है, पहले भी पेंशन नहीं पाए हुए हैं, दिसंबर वाली भी। उनके लिए यही है कि वो डाकघर में नया खाता खुलवा लें। उसके बाद आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर की नकल ले जाकर समाज कल्याण विभाग में जमा कर दें। समाज कल्याण विभाग जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कर दें। कुछ इस प्रकार का जवाब उनके लिए है जिनकी पेंशन रुकी हुई है। अब चलिए उसके बाद प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न किए हैं राम कुमार उरई जी। पेंशन के लिए आवेदन करना हो तो क्या करना होगा? इसकी सही जानकारी कैसे मिल सकती है, इसके बारे में बताएं। राम कुमार उरई जी प्रश्न करते हैं। उसके बाद समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह का जवाब आता है जो नया आवेदन के लिए। तो नया आवेदन करने के लिए नजदीक के जन सुविधा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी जन सेवा केंद्र पर, सीएससी सेंटर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं नया ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, या फिर ब्लॉक स्तर पर भी इसकी जानकारी की जा सकती है। अपने ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक में जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। विस्तार से जानकारी लेने के लिए विभाग में संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी मिल रही है। तो कोई भी जानकारी लेना है, आप जन सुविधा केंद्र या ब्लॉक स्तर में या विभाग से संपर्क करके नया ऑनलाइन आवेदन की जानकारी ले सकते हैं, नया ऑनलाइन आवेदन भी करवा सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या प्रश्न हुआ है? प्रश्न है पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर अगर कोई विभाग में जाता है तो उसका काम एक बार में नहीं होता, कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। अनुज उरई ने कहा कि विभाग में कोई भी जाता है काम करवाने के लिए तो उनको कई बार चक्कर काटना पड़ता है, उनका काम ही नहीं होता। तो उत्तर आया है, जवाब ये आया है, विभाग में ऐसी कोई बात नहीं है। हर आने वाले की समस्या को सुनकर उसका त्वरित ही निराकरण किया जाता है। अगर कोई कर्मचारी बात नहीं सुनता है तो उनसे सीधा शिकायत की जा सकती है। यदि ऑफिस में कोई कर्मचारी बात नहीं सुनता है तो इनसे, मतलब प्रवीण कुमार सिंह जी से, समाज कल्याण अधिकारी जी से सीधा संपर्क की जा सकती है। विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का दायित्व है कि वो लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराएं। ये कह रहे हैं समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह जी कि मतलब तुरंत ही समाधान होना चाहिए। तुरंत ही समाधान होता भी है, यदि नहीं होता है तो आप शिकायत हमसे कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कई सारे सवालों के जवाब प्रवीण कुमार सिंह जी समाज कल्याण विभाग अधिकारी जी की तरफ से आया हुआ है। तो दोस्तों, हमने जो कुछ भी नया अपडेट आया हुआ था आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको हर सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसका एकदम सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और बहुत ही काम की वीडियो है दोस्तों। इसको अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके, इस समस्या का समाधान मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।